हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का एक बार फिर दिल से अभिनंदन है, हार्दिक इस्तकबाल है आप लोगों का एक बार फिर पॉलिटी के इस स्पेशल बैच में। आज हम लोगों की पॉलिटी स्पेशल की 4th क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 1600 का चार्टर, 1726 का चार्टर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1800 आज 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ना है। इसके पहले 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ चुके हैं। 1713 के चार्टर अधिनियम में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहला काम 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, भारतीय शिक्षा में सालाना 1 लाख रुपए का आवंटन किया जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया, 1 लाख रुपए सालाना बजट का आवंटन किया। तीसरा काम हुआ 1813 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेकर कोई भी व्यापार कर सकता था, सिवाय चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर। ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए 1813 के चार्टर में। उसके बाद 20 वर्षों के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए 20 वर्षों तक अधिकार बढ़ा दिए गए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। जो 1813 ईस्वी में 2 व्यापार रह गए थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, अब उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेकर भारत में कोई भी व्यापार कर सकता था। भारत का प्रशासनिक केंद्र कलकत्ता को बना दिया गया, प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। 1912 से पहले तक भारत का प्रशासनिक केंद्र कलकत्ता ही था। उसके बाद भारत का प्रशासनिक केंद्र वर्तमान तक दिल्ली बना हुआ है। 1813 के चार्टर अधिनियम का महत्वपूर्ण कार्य, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और भारत का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और प्रथम जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया भी लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा। और 1833 के चार्टर अधिनियम में महत्वपूर्ण काम किए गए कि मद्रास और बंबई के परिषदों के कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई और कलकत्ता को अधिकार दे दिया गया। मद्रास बंबई के परिषदों के कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर का महत्वपूर्ण कार्य, उसके काउंसिल के सदस्यों की संख्या पुनः 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई और जो बढ़ा हुआ सदस्य था उसका कार्य था विधि सलाहकार के रूप में। उसके बाद 1833 के चार्टर में महत्वपूर्ण कार्य, 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया जिसमें 4 मेंबर होते थे और इसका अध्यक्ष और चेयरमैन लॉर्ड मैकाले बना। 1833 के चार्टर में ही एक महत्वपूर्ण कार्य और किया गया
कि अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी गई। ये 1833 के चार्टर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। उसके बाद अब हम लोग कंपनी के शासन में लास्ट अधिनियम पढ़ेंगे, जो है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार और विधायी अधिकार को अलग अलग कर दिया गया। अब कंपनी के प्रशासनिक अधिकार अलग लोग चलाएंगे और विधायी अधिकार अलग लोग चलाएंगे। विधायी कार्य का मतलब होता है कानून बनाने का कार्य। 1853 के चार्टर में प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग उपराज्यपाल की नियुक्ति, जिसका कार्य बंगाल का नियंत्रण करना। हम लोग 1833 का अधिनियम समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कंपनी के रूल में लास्ट अधिनियम है। उसके बाद क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक अधिकार और विधायी कार्य अलग अलग कर दिए गए। विधायी कार्य का मतलब कानून बनाने का कार्य, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग उपराज्यपाल की नियुक्ति, जिसका कार्य बंगाल का नियंत्रण करना था। और विधायी विधि का निर्माण करने के लिए एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ, जिसमें 12 सदस्य थे। उसके बाद निर्देशक मंडल में 24 सदस्य रहते थे, उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई। और नागरिक सेवा में प्रथम बार लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। अभी तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता था, अब ICS में सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे 1853 के चार्टर अधिनियम के। अब कंपनी का रूल समाप्त होता है। 1857 में एक विद्रोह हुआ, जो एक सैनिक विद्रोह था। उसके बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के प्रशासन को खत्म करके महारानी विक्टोरिया का शासन भारत में स्टार्ट किया। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। 1857 के विद्रोह के बाद अब भारत में क्राउन का शासन स्टार्ट होगा। हम लोग ने पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास में दो भाग थे, कंपनी का रूल और क्राउन का रूल। कंपनी का रूल हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब आगे की कक्षा में हम लोग क्राउन का रूल पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।